नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। और साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके एसपीओसीए के वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस के बारे में। और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निश्चित रूप से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं एसपीओसी के वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। और इसमें फर्स्ट जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड टू क्वेश्चंस हैं, ये एक बार आरपीएससी में पूछे क्वेश्चन है। अच्छे से आप देख लें। बेसिक सेंटेंस पैटर्न इन टर्म्स ऑफ स्पोका और क्लोज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ एसपीओसीए। अब आपका आरपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट वन, ही अपॉइंटेड हर सेक्रेटरी डज नॉट बिलोंग टू दिस पैटर्न, माने पहले हमें इस पैटर्न को देखना है। और फिर एग्जामिनर ने 4 ऑप्शन दिए थे और उसमें एक ऑप्शन ऐसा था जिसके लिए पूछा था कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि डज नॉट बिलोंग टू दिस पैटर्न, जो कि इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। तो उससे पहले हमें इसका पैटर्न देखना पड़ेगा। तो देखिए, अब इसमें ही हो गया सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट। फिर बात करेंगे अपॉइंटेड, ये आपका हो गया वर्ब और यू कैन से प्रेडिकेटर। थर्ड वन हर, देन सेक्रेटरी। हर यहाँ आपका हो गया ऑब्जेक्ट। और ये हर जो है किसका आंसर दे रहा है, ही अपॉइंटेड हुम, ये आपका आंसर दे रहा है होम का। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था, व्हाट और होम का जो आपको जवाब देगा, व्हाट और होम का आंसर देने वाला जो वर्ड है वो आपका फंक्शन करेगा ओ फॉर ऑब्जेक्ट का। और इसी में सेक्रेटरी, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। देखें यहाँ पे जो सेक्रेटरी है वो ही को अपॉइंट किया गया है या फिर हर को। देखें यहाँ पे ही अपॉइंटेड हर सेक्रेटरी, माने सेक्रेटरी जो है उसको वो किसको अपॉइंट किया गया है, सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है हर को, न कि ही को। और यहाँ हर किसको बता रहा है, सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी किसको बता रहा है, हर को। तो ये आपका हो गया सी फॉर कंप्लीमेंट। और ये कंप्लीमेंट किसका हुआ, ये कंप्लीमेंट हुआ ऑब्जेक्ट का, माने ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और एक और चीज मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस की थी, आप इसमें एक चीज और देख लें। यहाँ जो सेक्रेटरी है मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, कंप्लीमेंट का फंक्शन कौन करेगा, कंप्लीमेंट का फंक्शन करेगा आपके या तो नाउन और या फिर एडजेक्टिव। तो यहाँ जो सेक्रेटरी वर्ड है ये सेक्रेटरी वर्ड आपका नाउन। तो इस प्रकार से नाउन किसके फंक्शन में है, कंप्लीमेंट के फंक्शन में। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। अब यहाँ इनमें 4 ऑप्शन थे, उनमें जो आपके 3 जो एग्जांपल्स थे वो इसी पैटर्न पे बेस्ड थे। वह दिस वन इसका आंसर था। अब इसमें इसका जो पैटर्न है वो डिस्कस के लिए आप अच्छे से, कि इसमें हो गया आपके सामने सब्जेक्ट, अवॉर्डेड आपका हो गया वर्ब, देन आपका होम का आंसर दे रहा है और होम का आंसर देने वाला क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और मेडल्स है, ये मेडल्स यहाँ हो गया आपके ऑब्जेक्ट। तो ये जो पैटर्न देखें एस वी ओ सी, ये पैटर्न है एस वी ओ ओ। तो डज नॉट बिलोंग, माने ये पैटर्न जो है वो आपके क्वेश्चन से मैच नहीं करता है। अब एक बार थोड़ा सा डिस्कशन आप कर ले इसमें। ये ऑब्जेक्ट जो है वो किसका आंसर दे रहा है, होम का। जैसे कि हमने डिस्कस किया भी, होम का आंसर देने वाला क्या होगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था ऑब्जेक्ट का फंक्शन कौन करेगा, ऑब्जेक्ट का फंक्शन करेगा या तो नाउन और या फिर प्रोनाउन। अब आपके सामने आप अच्छे से देख लें, देम यहाँ क्या है, देम है प्रोनाउन और किसका फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ मेडल देखिए, यहाँ पे मेडल्स क्या है, मेडल है नाउन। और ये नाउन किसके फंक्शन में है, और फॉर ऑब्जेक्ट के फंक्शन में। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया था, आपके सब्जेक्ट का फंक्शन कौन करेगा, या तो नाउन या प्रोनाउन। इसी प्रकार के ऑब्जेक्ट का फंक्शन कौन करेगा, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो इस प्रकार से आप एक और चीज देखें, क्या देम मेडल को बता रहा है, नहीं। क्या मेडल देम को बता रहा है, नहीं। यहाँ हर जो है वो सेक्रेटरी को बता रहा था और सेक्रेटरी यहाँ हर को बता रहा था। तो इस प्रकार से ये आपका ऑब्जेक्ट और ये इसका हो गया ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। लेकिन देम मेडल को नहीं बता रहा, देम किसको रेफर कर रहा है, व्यक्ति को। मेडल किसको बता रहा है, थिंग को, वस्तु को। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए। तो ये आपका हो गया, देम हो गया ऑब्जेक्ट और मेडल जो है ये भी आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ मेडल देखिए, मेडल क्या है, नाउन, जबकि देम क्या है, प्रोनाउन। अब यदि मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी एक क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ आपके, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। यहाँ मेडल क्या है, मेडल इज नोन एज फर्स्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, while them is known as second object और known as indirect object। आप देखें इसमें पहला फंक्शन किसका है, पहला फंक्शन है मेडल का। तो मेडल आपका हो गया इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा फंक्शन है लेने वाले का, तो इस प्रकार से देम जो है वो हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर है। इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन आपका 100% पूछेगा, यानी
मैं आपको क्लियर कर दूं, एक क्वेश्चन जो है वो इस पैटर्न का आपको 100% पेपर में आएगा। इस पैटर्न को आप अच्छे से देख लें। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, विच वन बिलोंग्स टू द स्ट्रक्चर एसपीओ। अब यहाँ पेपर में आपको एक बार जो क्वेश्चन पूछा था आरपीसी में, वो था विच वन बिलोंग्स टू द स्ट्रक्चर एसपीओ। मैंने 4 ऑप्शन दिए थे और उसमें आपको एसपीओ स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना था। सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करवा रहा था एग्जामिनर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो है सी नोज हाउ टू ड्राइव। वह जानती है किस प्रकार से गाड़ी चलाई जाए। तो इसमें सी हो गया आपके सब्जेक्ट और नोज आपके हो गया वर्ब और हाउ टू ड्राइव, सी नोज हाउ टू ड्राइव, वह गाड़ी चलाना जानती है। अब सी सब्जेक्ट, नोज वर्ब और हाउ टू ड्राइव और यू कैन से प्रेडिकेटर और हाउ टू ड्राइव, ये आपका हो गया इसमें ऑब्जेक्ट। अब देखिए कैसे वो ऑब्जेक्ट, एसपीओ सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट का फंक्शन कौन करेगा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया सब्जेक्ट का फंक्शन करेगा या तो नाउन या प्रोनाउन। अभी आपके प्रोनाउन है, कोई दिक्कत नहीं है सब्जेक्ट के फंक्शन में, और मेन वर्ब के पहले आ रहा है, सब्जेक्ट का फंक्शन कर ही रहा है, और ये आपका वर्ब प्रेडिकेटर का पोर्शन हो गया। और फिर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट में हाउ टू ड्राइव। अब यहाँ देखिए यहाँ पे ये नोज जो है वो किसका आंसर दे रहा है, सी नोज व्हाट, वह क्या जानती है, सी नोज व्हाट, आंसर होगा सी नोज हाउ टू ड्राइव, वो गाड़ी चलाना जानती है। तो इस प्रकार से जो ऑब्जेक्ट आपका वो यहाँ आंसर दे रहा है आपका व्हाट का, और जैसे कि लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया व्हाट का आंसर देने वाला क्या होगा, या तो आपका व्हाट का आंसर देने वाला होगा ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से सी नोज हाउ टू ड्राइव ये आपका बिलोंग करता है किस एलिमेंट, सेंटेंस स्ट्रक्चर से, एस पी और ओ से। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, इसको भी आप अच्छे से बिल्कुल ही क्लियर कर ले। अब इसमें देखिए नेक्स्ट वन फिर है थर्ड वन क्वेश्चन आपका, एन ऑब्जेक्ट इज। और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो आपके माइंड में हमारे पूरे सेशन से रिलेटेड, या फर्स्ट एंड सेकंड ये दो क्वेश्चन आपके, इनसे रिलेटेड किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेरी को अपने पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर दूंगा। नेक्स्ट वन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन ऑब्जेक्ट इज। अब यहाँ ये क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन कौन करता है। तो अच्छे से समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड वन एंड फोर्थ वन दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट का फंक्शन कौन करेगा, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव फ्रेज, और लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ आप इसमें अच्छे से देख लें, मैंने आपको डिस्कस कर दिया है ऑब्जेक्ट का फंक्शन कौन करता है। ऑब्जेक्ट का फंक्शन करेगा या तो नाउन या प्रोनाउन। अब देखिए आप इसमें नाउन फ्रेज जो है उसका हेड कौन होगा, नाउन फ्रेज का हेड होगा या तो नाउन और या प्रोनाउन। अब आप में से कुछ विद्यार्थी सोच सकते हैं कि नाउन फ्रेज में, क्योंकि नाउन फ्रेज में नाउन वर्ड आ रहा है तो इसका हेड वर्ड कौन होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। बट मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, फ्रेज लेवल पे जब हम बात करेंगे तो नाउन फ्रेज का मतलब है आपके, नाउन फ्रेज किसका फंक्शन करेगा, या तो सब्जेक्ट का और या फिर ऑब्जेक्ट का। और नाउन फ्रेज में हेड कौन होगा, या तो नाउन और या फिर प्रोनाउन। ठीक है, और यानी कि आपके नाउन भी ऑब्जेक्ट बन सकता है और प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर सकता है। ये बात अच्छे से आप क्लियर कर लें, और ये मैंने पूरा डिटेल से अच्छे से आपको समझा रखा है। मेरा एक सेशन आपको मिल जाएगा ग्रामेटिकल पोर्शन में, नाउन एट फ्रेज लेवल, उसमें मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया। तो आप इसमें कोई डाउट हो तो उस सेशन में आप अच्छे से कंफर्म कर लेना। नेक्स्ट है नाउन क्लोज। तो आप इसमें एक बात अच्छे से क्लियर कर लें, नाउन क्लोज में हेड कौन रहेगा, नाउन क्लोज में हेड रहेगा या तो नाउन और या फिर प्रोनाउन। तो वो सेम बात है, नाउन फ्रेज का हेड कौन रहेगा, या तो नाउन या प्रोनाउन, और नाउन या प्रोनाउन किसका फंक्शन करेंगे, ऑब्जेक्ट का। इसी प्रकार से नाउन क्लोज जो है उसका हेड कौन रहेगा, या तो नाउन या प्रोनाउन, और वो किसका फंक्शन करेगा, ऑब्जेक्ट का। अब एग्जामिनर हमसे ही जानना चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट है वो, अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट का फंक्शन कौन कौन करता है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन कौन कौन करेगा, या तो नाउन फ्रेज और ये आपका नाउन क्लोज। नाउन फ्रेज का हेड कौन रहेगा, नाउन या प्रोनाउन, नाउन क्लोज का हेड कौन रहेगा, नाउन या प्रोनाउन। तो इस प्रकार से इसमें आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी, नाउन फ्रेज एंड नाउन क्लोज फंक्शन एज ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। जबकि एडजेक्टिव फ्रेज किसका फंक्शन करता है, मैंने लास्ट सेशन में क्लियर कर दिया है, एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा फंक्शन करता है सी फॉर कंप्लीमेंट का। यहाँ एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन कौन करेगा, तो ये बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट वन आपका फोर्थ वन, ए कंप्लीमेंट इज, माने कंप्लीमेंट का फंक्शन कौन करेगा। ये भी मैंने आपको लास्ट सेशन में बिल्कुल क्लियर कर दिया था, सेंटेंस में कंप्लीमेंट कौन बनेगा। अगर आपने लास्ट सेशन को अच्छे से देखा है, इससे जस्ट पहले सेशन मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया है,
कंप्लीमेंट का फंक्शन कौन करेगा, या तो नाउन और या एडजेक्टिव, यानी या तो नाउन कंप्लीमेंट बनेगा और या फिर एडजेक्टिव कंप्लीमेंट बनेगा। तो इस प्रकार से एक और चीज एक इसमें जैसे देख लें, नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज। फ्रेज लेवल पे तो बात हुई, नाउन फ्रेज का हेड कौन रहेगा, नाउन या प्रोनाउन। एडजेक्टिव फ्रेज का हेड कौन रहेगा, एडजेक्टिव। लेकिन यदि क्लोज का भी आपको ऑप्शन दे रखा है एग्जामिनर ने, अब जैसे कि सेम टू सेम ऊपर देखिए आप, नाउन क्लोज का हेड कौन रहेगा, या तो नाउन और या फिर प्रोनाउन। तो इसमें एक बात अच्छे से क्लियर कर लें आप, या तो नाउन रहेगा और या फिर प्रोनाउन रहेगा। तो भले ही नाउन फ्रेज हो जिसका हेड भी नाउन हो सकता है, या नाउन क्लोज हो जिसका हेड भी नाउन होगा। तो अब नाउन किसके फंक्शन में, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया पहले ही, कंप्लीमेंट का फंक्शन कौन करेगा, या तो नाउन और या फिर एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, सॉरी, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव फ्रेज। तो ऑप्शन होगा आपके ऑप्शन डी, माने नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव फ्रेज ये तीनों ही कंप्लीमेंट का फंक्शन करेंगे। और इसलिए करेंगे क्योंकि कंप्लीमेंट कौन बनता है, या तो नाउन या एडजेक्टिव। अब नाउन फ्रेज का हेड कौन रहेगा, नाउन फ्रेज का हेड रहेगा या तो नाउन या प्रोनाउन। नाउन क्लॉज का हेड कौन रहेगा, नाउन क्लॉज का हेड रहेगा नाउन या प्रोनाउन। और एडजेक्टिव फ्रेज का हेड कौन रहेगा, एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से आंसर होगा कंप्लीमेंट के फंक्शन में कौन कौन फंक्शन करेगा, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव फ्रेज ये तीनों ही कंप्लीमेंट का फंक्शन कर सकते हैं। और ये बिल्कुल क्लियर है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें कहीं किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन आपका द डॉक्टर ऑपरेटेड द पेशेंट यस्टरडे। अब बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें दो चीजें मैंने आप लोगों के लिए रखी है, एक आपका एलिमेंट और एक का फ्रेज। यानी एग्जामिनर आपको पूछे कि एलिमेंट से यानी सेंटेंस एलिमेंट बताइए इसमें, यानी SPOCA के अकॉर्डिंग अगर हम चले, एलिमेंट की बात करें तो द डॉक्टर ऑपरेटेड, द डॉक्टर आपका हो गया एस फॉर सब्जेक्ट, ऑपरेटेड हो गया वर्ब और प्रेडिकेटर। और फिर आप देखें इसमें द पेशेंट की बात करें तो ये होगा आपका ऑब्जेक्ट, यानी ये हो गया आपका ओ। और यस्टरडे आपका हो गया ए, क्योंकि आंसर किसका दे रहा है, ये जवाब दे रहा है आपको वहन का। तो इसमें देखें यहाँ पे अगर एलिमेंट सेक्शन में बात की जाए तो सेंटेंस एलिमेंट में इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल, क्योंकि एडवर्बियल में किसका आंसर दे रहा है, वहन का। अब देखें सब्जेक्ट का फंक्शन कौन करेगा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था सब्जेक्ट का फंक्शन कौन करेगा, या तो नाउन या प्रोनाउन। ये नाउन हो गया आपके सामने, ये वर्ब हो गया आपका, वर्ब फ्रेज हो गई, इसमें वर्ब हो गई आपके, कोई दिक्कत नहीं है। और द पेशेंट, अब पेशेंट में ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन कौन करेगा, ऑब्जेक्ट का फंक्शन करेगा या तो नाउन और या फिर प्रोनाउन। अब आपके सामने यहाँ नाउन है पेशेंट ऑब्जेक्ट के फंक्शन में। और ये आपके यस्टरडे है, यस्टरडे क्या है, फ्रेज लेवल पे अगर बात की जाए, ये यहाँ देखिए आप फ्रेज लेवल पे, फ्रेज लेवल पे ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है कौन, ये आपका हो गया नाउन फ्रेज, क्योंकि इसका हेड क्या है, नाउन। ये आपका हो गया वर्ब फ्रेज, हेड क्या है इसका, वर्ब। और द पेशेंट ये आपका हो गया फिर से नाउन फ्रेज, फिर से नाउन फ्रेज, क्योंकि इसका हेड क्या आपके सामने, इसका हेड भी आपके सामने है नाउन। और ये आपका ए फॉर एडवर्बियल में इसके फंक्शन में क्या है, ये आपका हो गया यहाँ एडवर्ब फ्रेज। और एडवर्ब फ्रेज किसका फंक्शन है कर रहा है, ये आपके फंक्शन कर रहा है ए फॉर एडवर्बियल का, और जवाब दे रहा है आपके वहन का। तो एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो होंगे SPOA। और यदि फ्रेज लेवल की बात की जाए, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। यानी यहाँ नाउन फ्रेज है सब्जेक्ट के फंक्शन में, यहाँ नाउन फ्रेज आपके सब्जेक्ट के फंक्शन में, और एडवर्ब फ्रेज आपके एडवर्बियल के फंक्शन में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6, ही गोज टू ऑफिस बाय बस। अब इसमें छोटी सी बात है, बहुत ही सिंपल है। ही, ये आपका ही, देन गोज टू ऑफिस बाय बस, ही आपका हो गया सब्जेक्ट, ये गोज आपका हो गया वर्ब और प्रेडिकेटर, और ये टू ऑफिस। अब यहाँ देखिए टू ऑफिस हो गया आपका ए फॉर एडवर्बियल, और फिर आपका बाय बस ये भी आ गया ए फॉर एडवर्बियल। अब क्यों हुआ इसका इंपॉर्टेंट रीजन देख लें आप, ये आपका प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन और ये प्रीपोजिशन से बना प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये प्रीपोजिशन से बन गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। और आपको मैं क्लियर कर दूं अच्छे से, जैसे कि लास्ट टाइम आपको बताया था प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो किसका फंक्शन करती है, प्रीपोजिशनल फ्रेज फंक्शन करती है ए फॉर एडवर्बियल का।
अब यहाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज में टू ऑफिस किसका आंसर दे रहा है? टू ऑफिस हमें बता रहा है, जवाब दे रहा है वेयर का, जबकि यहाँ ए जो लास्ट का आपका बाई बस है वो किसका आंसर दे रहा है? वो आपके आंसर दे रहा है आपके सोर्स का, या आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का आंसर दे रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो किसका फंक्शन कर रही है? ए फॉर एडवर्बियल में फर्स्ट वन आपका आंसर दे रहा है वेयर का, और सेकंड वन आपका बता रहा है सोर्स को, यानी ट्रांसपोर्टेशन सोर्स को बता रहा है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो फंक्शन कर रही है ए फॉर एडवर्बियल का। और प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्बियल फंक्शन, एडवर्बियल का फंक्शन करती है, ये सेशन ये मैंने आपको इससे जस्ट पहले वाले सेशन में बताया अच्छे से, आप वहां भी क्लियर कर लें। तो ये क्वेश्चन नंबर 6। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। सी वॉन्ट्स दैट दे लाइक हर, सी वॉन्ट्स दैट दे लाइक हर। अब इसमें सी हो गया आपके सब्जेक्ट, वॉन्ट्स आपका हो गया वर्ब या प्रेडिकेटर, और फिर है दैट दे लाइक हर, ये आपका हो गया ए ओ फॉर ऑब्जेक्ट। और क्योंकि ये किसका आंसर दे रहा है? ये जवाब दे रहा है वॉट का। सी वॉन्ट्स वॉट, कि वो क्या चाहती है? वो चाहती है सी वॉन्ट्स की दैट दे लाइक हर, कि वे उसे पसंद करें। तो यहाँ जो आपका दैट क्लोज है, ये दैट क्लोज फंक्शन कर रहा है ओ फॉर ऑब्जेक्ट का, और ये जवाब दे रहा है वॉट का। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, तो दैट क्लोज है, यहाँ ऑब्जेक्ट का फंक्शन कौन कर रहा है? ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है दैट क्लोज, और दैट क्लोज जो है वो सेंटेंस में एज फॉर सब्जेक्ट और ओ फॉर ऑब्जेक्ट दोनों के ही फंक्शन में हो सकता है, लेकिन यहाँ दैट क्लोज ऑब्जेक्ट के फंक्शन में है। और आप अच्छे से एक बात क्लियर कर लें, दैट क्लोज सब्जेक्ट का फंक्शन भी करता है और दैट क्लोज ऑब्जेक्ट का फंक्शन भी करता है, और यहाँ आपका दैट क्लोज है वो व्हाट का आंसर दे रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, ही फेल्ड बिकॉज ऑफ हिज नेग्लिजेंस, ही फेल्ड बिकॉज ऑफ हिज नेग्लिजेंस। तो ये आपका ही हो गया सब्जेक्ट, और फेल्ड आपका हो गया वर्ब और प्रेडिकेटर, और बिकॉज ऑफ हिज नेग्लिजेंस। अब यहाँ ही फेल्ड, वो फेल हुआ। अब फेल होने का जो रीजन है वो है बिकॉज ऑफ हिज नेग्लिजेंस, माने उसकी जो आप कह सकते हैं ना जो लापरवाही, उसकी लापरवाही की वजह से वो फेल हुआ। तो यहाँ फेल्ड जो है, यहाँ बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस है, ये बता रहा है आपके ये बता रहा है इसमें ए फॉर एडवर्बियल में वाई, ये वाई का आंसर दे रहा है। और जैसे कि बिल्कुल क्लियर है, वाई का जवाब देने वाला जो आपका पोर्शन है दैट इज नोन एज ए फॉर एडवर्बियल, क्योंकि यहाँ फेल्ड का जो क्वेश्चन है कि वो फेल क्यों हुआ, तो क्यों का जवाब देने वाला जो पोर्शन आपका बिकॉज ऑफ हिज नेग्लिजेंस, दैट इज नोन एज ए फॉर एडवर्बियल। ये भी बिल्कुल अच्छे से आप क्लियर कर लें यहाँ पर। और इसमें एक और वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। यहाँ जो बिकॉज ऑफ है, अगर बात की जाए बिकॉज ऑफ की, तो यहाँ बिकॉज ऑफ फंक्शन कर रहा है पी फॉर प्रेपोजिशन का, और ये आपका बिकॉज ऑफ के बाद है हिज नेग्लिजेंस जो है वो आपका हो गया इसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है, और हिज नेग्लिजेंस आपका हो गया इसमें जो बिकॉज ऑफ के बाद का जो पोर्शन आ रहा है आपके सामने इस नेग्लिजेंसी वाला, दैट इज नॉन एज इसको अगर मिला दे तो ये हो गया प्रीपोजिशनल के बाद आने वाली जो है पोर्शन है, इन दोनों को मिलाकर ये बन गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। और जैसे कि आपको पता है प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो किसका फंक्शन करती है? प्रीपोजिशनल फ्रेज फंक्शन करती है ए फॉर एडवर्बियल का, जैसे कि आपको बिल्कुल क्लियर कर रखा है। और दूसरी बात इसमें एक और आप अच्छे से क्लियर कर लें, यहाँ बिकॉज ऑफ इस नेग्लिजेंसी जो है ये बता रहा है इसके वाई के आंसर को कि वो फेल क्यों हुआ, और वाई का आंसर देने वाला भी किसका फंक्शन करेगा? ए फॉर एडवर्बियल का। जिस प्रकार से ए फॉर एडवर्बियल हाउ का, वेयर का, व्हेन का जवाब देता है, इसी प्रकार से वाई का जवाब भी देता है। और इसमें करीब करीब 8-10 ऐसी चीजें हैं जो जिनका जवाब जो है वो ए फॉर एडवर्बियल देता है, और वो सभी फंक्शन करती है ए फॉर एडवर्बियल का। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8। कहीं इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बिकॉज ऑफ का प्रीपोजिशन बताकर और इसके बिकॉज ऑफ से लेके इस नेग्लिजेंसी तक जो पोर्शन है ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज के फंक्शन में भी है, और इसके अलावा ये वाई का जवाब भी दे रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द एडवर्बियल। तो इस प्रकार से ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हरी हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज जॉब नीटली। अब इसमें देखें आप हरी, अब हैज ऑलरेडी
कंप्लीटेड हिज जॉब नीटली। अब एक बात इसमें आप अच्छे से देख लें, हरी, हरी यहाँ बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है, हरी सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। उसके बाद हैज और कंप्लीटेड के बीच आप क्या रहा है, जो मोबाइल एलिमेंट है उस मोबाइल एलिमेंट को क्या बोला जाता है, मोबाइल एलिमेंट को बोला जाता है ए फॉर एडवर्बियल। जैसे कि लास्ट सेशन में आपको क्लियर करवा दिया था मैंने कि एडवर्बियल जो है वो मोबाइल एलिमेंट है, उसका यूज हम बिगिनिंग में, मिड में और लास्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ हैज और कंप्लीटेड के बीच में आ रहा है ए फॉर एडवर्बियल ऑलरेडी। तो इस प्रकार से हैज और जो कंप्लीटेड है, हैज और कंप्लीटेड, ये आपका जो वर्ब का पोर्शन है, ये क्योंकि यहाँ स्प्लिट पोर्शन में है यानी बटा हुआ है, तो ये जो प्रेडिकेटर का पोर्शन है, ये प्रेडिकेटर का जो पोर्शन आपका या वर्ब का पोर्शन है, ये किस रूप में है, स्प्लिट प्रेडिकेटर, और यू कैन से स्प्लिट वर्ब, क्योंकि ये दो एच बी और एम बी दोनों बटी हुई है और उनके बीच में आ गया ए फॉर एडवर्बियल। तो इसमें एक बात आप अच्छे से क्लियर कर लें, एस और प्रेडिकेटर या वर्ब का जो पोर्शन है ये स्प्लिट स्प्लिट फॉर्म में है, माने बटा हुआ है। तो इसको अगर हम क्लियर करें तो इसमें आप अच्छे से देख लें, एस सब्जेक्ट प्रेडिकेटर, और ये फिर आपका रहा है ए फॉर एडवर्बियल, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज ऑल्सो प्रेडिकेटर। अब इसमें ये आपका आ गया स्प्लिट स्प्लिट प्रेडिकेटर, और बीच में आप क्या रखा है इसमें एडवर्बियल जो कि मोबाइल एलिमेंट के रूप में है। और यहाँ देखें यहाँ पे हिज जॉब आपका जवाब दे रहा है व्हाट का, तो ये इस प्रकार से व्हाट का जवाब देने की वजह से ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। और नीटली किस प्रकार से, अब ये मैनर को बता रहा है, नीटली बता रहा है ए फॉर एडवर्बियल, एडवर्बियल में ये क्लियर कर रहा है मैनर को, माने हाउ, वेयर और व्हेन। हाउ में आपको अच्छे से पता है एडवर्बियल जो है वो हाउ का बेसिकली सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, एडवर्बियल किसका जवाब देता है, बेसिकली हाउ, वेयर और व्हेन का। हालांकि बाकी कई चीजों का भी जवाब देता है, बट जनरली हम देखें बहुत सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलेंगे उसमें एडवर्बियल फंक्शन कर रहा है हाउ, वेयर और व्हेन का। तो वहां जो हाउ है माने वो मैनर को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी तरीके को। अब वो कह रहा है कि जॉब को उसने किस प्रकार से फिनिश किया, उसने जॉब को कंप्लीट किया नीटली यानी बहुत अच्छे तरीके से। तो मैनर को क्लियर कर रहा है, तो ये आपका ए फॉर एडवर्बियल हो गया। और यहाँ प्रेडिकेटर का जो पोर्शन है वो आपका हो गया स्प्लिट प्रेडिकेटर, ए फॉर एडवर्बियल बीच में आपके मोबाइल एलिमेंट के रूप में है, और फिर आपका सबसे पहले स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आ गया। तो इस प्रकार से ये एक और अलग से थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है जिसको भी आप अच्छे से क्लियर कर दिया मैंने, इसको भी आप अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट वन है, लास्ट वन, ही फेल्ड बिकॉज ही वॉज नेग्लिजेंट। यहाँ थोड़ी सिमिलरिटी मिलेगी आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 10 में, कुछ इसमें सिमिलरिटी है बट कुछ इसमें डिसिमिलरिटीज भी है जो कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब इसमें आप देख लें, ही आपका फंक्शन कर रहा है सब्जेक्ट का, फील्ड आपका हो गया बी वर्ब और प्रेडिकेटर, बिकॉज ही वॉज नेग्लिजेंट। तो इस प्रकार से ये आपका फेल्ड जो है, ही फेल्ड, वो फेल हुआ। क्यों फेल हुआ, बिकॉज ही वॉज नेग्लिजेंट, क्योंकि वो क्या था, लापरवाह था। तो ये वाई का जवाब दे रहा है और ये इस प्रकार से आपका रीजन बता रहा है, वाई का जवाब दे रहा है, रीजन बता रहा है। और क्योंकि ये रीजन बता रहा है दैट्स वाई, अगर हम बात की जाए, इसके बात की जाए फंक्शन की, तो ये फंक्शन करेगा आपके ए फॉर एडवर्बियल की तरह, जैसे कि अभी वो क्लियर कर दिया है। जो रीजन को बता रहा है, वाई का जवाब दे रहा है, दैट इज नोन एज एडवर्बियल इन अ सेंटेंस। तो अगर एक और चीज इसमें क्लियर कर लें, यहाँ ये एडवर्बियल का फंक्शन कर रहा है, वाई का जवाब दे रहा है, रीजन बता रहा है, इसके फेल होने का रीजन बता रहा है, और एडवर्बियल क्या बताएगा, एडवर्बियल रीजन यानी वाई का जवाब भी देता है। इसीलिए ये आपका हो गया ए फॉर एडवर्बियल। बट 8th में और 10th में बेसिक एक डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ जो बिकॉज ऑफ था ये था प्रीपोजिशन, और बिकॉज ऑफ से लेके नेग्लिजेंसी तक जो आपका पूरा पोर्शन है ए फॉर एडवर्बियल का, ये है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज। जबकि यहाँ पर जो बिकॉज है, ये बिकॉज यहाँ फंक्शन कर रहा है हमारे कंजंक्शन का। किसका फंक्शन कर रहा है, कंजंक्शन का फंक्शन कर रहा है। और क्योंकि क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें इसी कंजंक्शन से पहले आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेटर मिल रहा है, यानी यहाँ से ही से लेके फुल स्टॉप तक पूरा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में क्लोज कितने हैं, इस सेंटेंस में 2 क्लोज है, सिंपल सी बात है, बिकॉज आपका कंजंक्शन है। कंजंक्शन के पहले बेसिक एलिमेंट जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए चाहिए वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेटर, आपके सामने क्लियर बिल्कुल। और बिकॉज के बाद का जो पोर्शन है
ही वॉज नेग्लिजेंट, ये भी एक अपने आप में क्लोज है, यानी इस पूरे सेंटेंस में दो क्लोज हो गए, बीच में बिकॉज जो है वो कंजंक्शन का फंक्शन कर रहा है, और ही वॉज नेग्लिजेंट। अब यहाँ आप देख लें, ही आपका सब्जेक्ट है, वॉज आपका प्रेडिकेट और वर्ब है, और नेग्लिजेंट आपका हो गया सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नेग्लिजेंट क्या है, नेग्लिजेंट आपका है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसका फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव फंक्शन करता है सी फॉर कॉम्प्लीमेंट का, तो ही किसको बता रहा है, नेग्लिजेंट को, और नेग्लिजेंट को क्या बता रहा है, ही। तो इस प्रकार से ये इसमें एक पूरा क्लोज हो गया, बिकॉज यहाँ फंक्शन कर रहा है कंजंक्शन का, जबकि ऊपर वाले में ये आपकी प्रेपोजिशनल फ्रेज बन रही है, क्योंकि यहाँ बिकॉज ऑफ किसका फंक्शन में है, ही फॉर प्रेपोजिशन के रूप में। तो इस प्रकार से 8th और 10th को भी आप एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लें, इनमें कुछ सिमिलरिटीज है, तो कुछ डिसिमिलरिटीज भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो इस प्रकार से आज के सेशन में डिस्कस किया बेसिक सेंटेंस पैटर्न यानी एसपीओसीए के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चन से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप अच्छे से इनको देख लें, कहीं कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप इसको जरूर पूछिएगा। अब एक और लास्ट में आपको ज़्यादा समय नहीं लूंगा, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, और वो ये है कि अब हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम से पहले। इसके जस्ट बाद हम 2 सेशन लेकर आएंगे आपके फ्रेज एनालिसिस का, जिसके डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और जैसे कि प्रीवियस पेपर्स में मेरे पास, उनमें मैंने अच्छे से देखा है, फ्रेज एनालिसिस के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जो मैं आपको फ्रेज एनालिसिस के 10 क्वेश्चन तो वो लेकर आऊंगा जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, और 10 क्वेश्चन का सेशन वो रहेगा जो कि बिल्कुल न्यू एग्जाम, न्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेज एनालिसिस के 20 क्वेश्चन आप कर लोगे तो कहीं आपको फ्रेज एनालिसिस का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपसे। और इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे आपके टीचिंग मेथड का हम पॉजिटिवली 30 क्वेश्चंस का मैं एक सेशन लेकर आऊंगा, नियर अबाउट 30 क्वेश्चन मिनिमम, इससे मैक्सिमम भी हो सकते हैं, तो जिनमें आप अपने जो प्रिपरेशन उसको भी जज कीजिएगा। इसके अलावा जो प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको भी आप अच्छे से देख लेना। फर्स्ट हम बात करेंगे फ्रेज एनालिसिस, उसके बाद हम बात करेंगे आपके टीचिंग मेथड्स की, और लास्ट हमारा जो सेशन रहेगा वो सेशन रहेगा हमारे मूवमेंट का, क्योंकि मूवमेंट में मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव टाइप। तो बिल्कुल वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव टाइप वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन रहेगा लास्ट में मूवमेंट का। तो इस प्रकार से फ्रेज एनालिसिस, और उसके बाद हम बात करेंगे आपके टीचिंग मेथड की, और उसके बाद में एक सेशन रहेगा मूवमेंट का। तो इस प्रकार से हम हमारी सेकेंड गेट की जो क्लासेज हैं वो मूवमेंट के साथ हम क्लोज कर देंगे। और अगर थोड़ा समय हमें और मिल जाता तो मैं आपको बहुत सारी और भी चीज़ें, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल करवा देता, बट लैक ऑफ टाइम, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम की वजह से थोड़ा इतना ही सेशन हमारा हो पाएगा। इसके बाद हमारे जो भी नेक्स्ट सेशन रहेंगे वो रहेंगे आपके सेकंड गेट के बाद, जो आपकी इंग्लिश से जो आपकी थर्ड गेट टीचर्स की जो एग्जाम रहेगी रीट की, उसके लिए मैं कंप्लीट कोर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल करवाऊंगा, जिसमें आपको रीट का पूरा सिलेबस में टाइमली अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी आपके सिलेक्शन के लिए। तो साथियों, बराबर मैदान में डटे रहिए, मेहनत करते रहिए, किसी प्रकार के मन में कोई घबराने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।